गुरुजी, सनातन संस्कृति में पर्व और त्योहार क्यों शुरू किए गए? शायद सनातन संस्कृति बड़ी प्राचीन संस्कृति है। तो मानव इतना विकसित नहीं था। कुछ गिने चुने ही ऋषि महात्मा किसी न किसी रूप में विकसित थे। अविकसित व्यक्तियों को कुछ भी सिखाना बड़ा कठिन हो जाता है। आज भी आप अनुभव कर सकते हो, जो व्यक्ति ना सीखना चाहे तो आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। ज्यादा प्रयत्न करोगे तो आपका शत्रु बन जाएगा। तो उस समय हमारे ऋषि और मुनियों ने यही उचित समझा कि कुछ त्योहार और पर्व शुभ दिनों पे मनाए जाएं और कुछ प्रणाली विकसित की जाए, ताकि किसी न किसी रूप में तो व्यक्ति व्यस्त रह सके। बाहरी कार्य करने में किसी को भी कष्ट नहीं होता। तो हमारे जितने भी त्योहार हैं, पर्व हैं, उसमें सब वही कार्य ही होते हैं। आप उससे उपवास रखो या भिन्न-भिन्न प्रकार का भोजन करो या घर के सामने रंगोली लगाओ। तो इस तरह के बहुत सारे त्योहार हैं, अनगिनत हैं, ताकि व्यक्ति व्यस्त रह सके। और उसके साथ ही इन्होंने इसमें इसके साथ धर्म की प्रणाली भी विकसित कर दी कि ऐसा करोगे तो ये लाभ होगा। तो ये जितनी भी अवस्थाएँ हैं, हृदय से बाहर की अवस्थाएँ हैं। मंदिर के अंदर बैठने की अवस्थाएँ नहीं है, मंदिर के बाहर ही रहने की अवस्था है। और आज भी अक्सर यही किया जाता है, क्योंकि मंदिर के अंदर, अपने हृदय के अंदर तो कोई जा ही नहीं पाता। हालाँकि अब हज़ारों वर्ष भी हो गए हैं, लेकिन सनातनी समाज उसी के अनुसार चलता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में उतरे हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, तो वो भी किसी न किसी रूप में परिवर्तित होने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे चारों ओर ये पुरानी पद्धतियां ही विकसित हैं। वास्तव में प्रभु का ज्ञान ना के बराबर ही है। वो मूर्ति बनाकर ही उसको ही प्रभु समझ लेते हैं। ये बड़ी शिशु काल की अवस्था है, जब बच्चे को कुछ सिखाना होता है और व्यक्ति सारा जीवन उसी में व्यतीत कर देता है, आगे बढ़ता ही नहीं। तो जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो ना तो प्रभु को समझ पाओगे, ना ही अपने भीतर की शक्तियों को ही समझ पाओगे। और पर्व त्योहार तो इसीलिए प्रारंभ किए गए थे कि साधारण व्यक्ति प्रभु की ओर मुड़ सके और मुड़ के फिर आगे भी बढ़े। पर मुड़ना ही हो गया किसी न किसी रूप में, आगे बढ़ना तो नाम मात्र ही हुआ है।